Hello students, welcome back in my channel. Today we will do molecular inheritance. We already completed our chapter number 4, Principle of Inheritance and Variation. तो ये चैप्टर हम एलिमेंट्री से करने वाले हैं, ठीक है। एलिमेंट्री से कुछ टर्म्स इन्होंने चैप्टर के पहले दी हुई हैं, वो हम कवर करेंगे, लेकिन चैप्टर में ही कवर हो जाएंगे आपकी, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि पहले हमने डीएनए जेनेटिक मटेरियल में ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो अभी हम करेंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, हमें पता है। इवन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता था, किसमें? सम वायरसेस में मोस्टली। अब इसका फंक्शन कैसा हो गया है? मैसेंजर। मैसेंजर मीन्स एमआरएनए, अडेप्टर मीन्स टीआरएनए, ठीक है। और असेंबली ऑफ राइबोसोम मीन्स आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो अभी इसके फंक्शन काफी मॉडिफाइड हो गए हैं। इवन समटाइम इट act as a catalytic unit or molecule also. कैटालाइटिक का क्या मतलब है? राइबोजाइम मीन्स एक्ट एज अ एंजाइम। तो अभी फिर इन्होंने कहा कि आपने +1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है ये सब कुछ, है ना, कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो था डीएनए और एक था आरएनए। फुल फॉर्म याद कर लेनी है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अभी हम करेंगे डीएनए के बारे में कुछ डिस्कशन। तो ये लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हेरिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिच मिस्टर ने, ठीक है। फ्रेडरिच मिस्टर। तो उन्होंने डीएनए का नाम दिया था न्यूक्लियन, अंडरलाइन कर लें। और फिर 1884 में हर्टविग आए, उन्होंने ही प्रपोज दैट न्यूक्लियन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट। तो उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेट्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जा रही हैं, तो उसका कारण क्या है? ये न्यूक्लियन मीन्स डीएनए। अल्टमैन ने क्या किया था? जो स्टूडेंट था मिस्टर का, जिसने सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया, है ना, एसिड। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियन को उन्होंने कौन सा नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कवर की, ठीक है। इसके बाद कॉर्नबर्ग आए, उन्होंने सिंथेसिस किया डीएनए इन विट्रो कंडीशन 1957, ठीक है। और कॉर्नबर्ग ने 1959 में नोबेल प्राइज शेयर किया, किसके साथ? सेवेरो ओकोआ, ठीक है। किसके लिए नोबेल प्राइज मिला? इन्होंने सिंथेसाइज किए डीएनए और आरएनए आर्टिफिशियली। अक्रेंस, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है डीएनए और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज सर्कुलर, याद रखना है आपको, ठीक है। एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये बैक्टीरिया सेल है, इसमें क्या है? ऐसे ही डीएनए पड़ा है, ठीक है। किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है भाई। और इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड, ठीक है। एम्बेडेड, अब यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म होगा जिसके बीच ये है एम्बेडेड, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म को, सराउंडिंग वाले को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। इट इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमें पता है प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली ही नहीं होती, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो रैप करती हैं डीएनए को, वो भी नहीं प्रेजेंट होती। इट इज टर्म्ड एज नेक्ड डीएनए, क्योंकि इसे किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया हुआ है। मैनी प्रोकैरियोट्स आल्सो पोजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट। तो यहाँ पर ना बैक्टीरिया के पास एक और डीएनए भी होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। वो कब इसका काम लेता है? जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तब प्लाज्मिड काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यूकैरियोट्स में क्या है? डीएनए लीनियर फॉर्म में है, ऐसे, ठीक है, लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म, मेनली कन्फाइंड इन न्यूक्लियस, क्योंकि इनके पास तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज हैं, तो न्यूक्लियस में होगा, कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच है। न्यूक्लियर डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, तो इसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी होंगी, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड, ठीक है, कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर, मतलब डीएनए के पास कुछ ऐसी फाइबर्स हैं जो कंडेंस्ड होके क्या बना लेती हैं? क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम बना लेती हैं। और अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड।
तो ये हमने पढ़ा हुआ है, आपने 9th से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके पास उनका अपना डीएनए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, which which is termed as extra nuclear organelle डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के अलावा किसी के पास अगर डीएनए है तो वो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनका डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर। क्योंकि ये थ्योरी है कि पहले ये साइटोप्लाज्म सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कभी बैक्टीरिया थे। ठीक है, ये अलग बात है, चलो हम यहाँ नहीं करेंगे। सो डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं उनमें भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आ गया हमारे पास क्वांटिटी। द डीएनए कंटेंट मोस्टली कांस्टेंट इन ऑल सेल्स ऑफ स्पीसीज, ये क्या है? कांस्टेंट ही है। हाउएवर द डीएनए अमाउंट इज डबल्ड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, इसके बाद क्या रहता है? फिर से ये नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, मियोसिस आपने पढ़ी हुई है ना? तो लेंथ ऑफ द डीएनए इसमें किसकी याद करनी है? डीएनए की लेंथ किस पे डिपेंड करती है बच्चा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, साइड और टाइड में तो आपको पता ही होगा ना, जब शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ये सब मिल जाते हैं तब हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीऑक्सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डीएनए का है। द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू अ बेस पेयर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है? कितने बेस पेयर हैं। ठीक है, उसकी लेंथ। अब इन्होंने बताया है बैक्टीरियोफेज की लेंथ क्या है। ठीक है, इसके पास ये देखो 5 + 174, ये एक बैक्टीरियोफेज का नाम है, उसके पास 5386 5386 न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, उसके पास इतने हैं, याद रखना है 48,502। ठीक है, असर्शिया कोलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। और इसके बाद हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हमने हाफ किया। ठीक है, हैप्लॉइड। वैसे हमारे पास क्या है? 2n है। ठीक है, 2n, जिसने बायोमोलिक्यूल अच्छे से किया होगा उसे पता होगा। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? सिर्फ हैप्लॉइड का ले रहे हैं, हाफ। ठीक है, तो हैप्लॉइड का कितना होगा? कितने बेस पेयर होंगे? लेंथ 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो ये अभी नहीं करेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में डीएनए में क्या क्या होता है? अभी आज हम इस चैप्टर का बेसिक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखें, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डीएनए और आरएनए वट इसमें हम लेंगे, तो वट एवर वी विल टेक, तो फॉस्फेट होगा इसमें। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होगा। 5 कार्बन शुगर होगी जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, और डीएनए में पेंटोज शुगर के सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन जो होगा वो नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हम इसकी ऐसे डायग्राम बना दें। ठीक है, अभी मैं पेंटोज शुगर की डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कार्बन है, तो इसकी सेकंड पोजीशन के यहाँ पर आरएनए के पास तो ये वाला ग्रुप होता है, बट डीएनए में ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। ठीक है, रिमूव कर दी जाती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं 2, सेकंड पोजीशन पे डी ऑक्सी, ऑक्सीजन रिमूव है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम ये है। आरएनए द शुगर इज राइबोज, राइबोज। ठीक है, नॉर्मली रहेगी। फिर आ गया हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन बेसिस की बात हो रही है। ठीक है, बेसिस की बात हो रही है, तो बेसिस में क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा हुआ है बच्चा ये भी। इसमें ये हमने डिवाइड की है ये प्यूरीन और प्रिमिडाइन। ठीक है, प्रिमिडाइन। तो प्यूरीन में कैसे याद रखना है? जी, मतलब एडेनिन और ग्वानोसिन। इसमें कौन सी आ जाएंगी? सी। ठीक है, साइटोसिन, थायामाइन एंड यूरासिल। ठीक है, ये पहले आपने याद रखना है। नाइट्रोजिनस बेसिस में प्यूरीन, प्यूरीन कौन सी होती है? डबल मेम्ब्रेन रिंग, मतलब 9 मेंबर्ड होते हैं। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। अब ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके एन कहाँ पर होती है?
फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, सेवंथ और नाइन्थ। एग्जाम्पल एडेनिन और ग्वानोसिन। अभी आ गया हमारे पास pyrimidine। याद रखना है आपको, ठीक है, कहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन है, फर्स्ट, थ्री, सेवंथ और नाइन्थ, ठीक है। एंड देन सिक्स मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, स्ट्रक्चर विद, कहाँ पर उसके एन प्रेजेंट है, वन और थ्री पोजीशन पे। डायग्राम देखेंगे समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ठीक है। इसके बाद साइटोसिन कॉमन है किसमें, डीएनए और आरएनए में, ठीक है, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल, बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब हम लिंकेज वगैरह करेंगे, पहले आ जाओ हम ये कर लेते हैं। अभी जो हमने बताया कि सिक्स मेंबर, देखें यहाँ पर हम काउंट करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो इसीलिए हमने pyrimidine को क्या कहा, सिक्स मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और यहाँ पर काउंट करें हम, वन, टू, थ्री, ठीक है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, तो ये कौन सी हो गई, नाइन मेंबर्ड, ठीक है। क्या हो गई ये, नाइन मेंबर्ड। समझ आया आपको बच्चा। ये बड़ी वाली है तो ये प्यूरीन है, ठीक है। ये छोटी वाली स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहेंगे pyrimidine, ठीक है, pyrimidine। तो इसके बाद अभी हम करेंगे कुछ बॉन्ड्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना बेसिक सा, ठीक है, हमने सारा पढ़ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बॉन्ड्स करेंगे। तो मैं मान के चलती हूँ आज का आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।